हरे कृष्णा। ओके, तो कल हम देख रहे थे कि वास्तव में ब्रजवासियों का कितना उत्साह होता है भगवान की सेवा करने के लिए। और हम श्रील माधवेंद्र पुरी ने ब्रजधाम में, गोवर्धन में, वहाँ पे गोपाल जी का जो विग्रह स्थापन का जो उत्सव था वो ब्रजवासियों ने कितने उत्साह के साथ मनाया, उसके बारे में कल हम देख रहे थे। तो श्रील माधवेंद्र पुरी के बारे में आप जैसे जानते होंगे, वो पहले गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं। पहले वो वैष्णव आचार्य जिन्होंने माधुर्य प्रेम को इस धरती पे प्रकट किया। तो ही इज कंसिडर्ड द रूट ऑफ दिस माधुर्य प्रेम, जो आज हमें यहाँ पर हमारे संप्रदाय में मिलता है। तो वो एक भजनानंदी भक्त थे और बिना किसी के साथ अकेले पूरे दुनिया में घूमते रहते थे, गांव गांव घूमते रहते थे और अपने भजन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहते थे। बहुत ही स्पेशल बात है कि वो आखिर अपने साथ कोई असिस्टेंट क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि जनरली सन्यासी का कोई असिस्टेंट होता है। एक ब्रह्मचारी सन्यासी का असिस्टेंट होता है। कम से कम एक असिस्टेंट तो सन्यासी अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उन्हें जब आना जाना पड़ता है तो साथ में उनका डंडा है, कमंडलू है, कुछ कपड़े हैं, तो वो सारी चीजों में ब्रह्मचारी एक सन्यासी को हेल्प करता है। लेकिन माधवेंद्र पुरी कभी भी अपने साथ किसी असिस्टेंट को नहीं रखते थे। उसका कारण ये था कि उन्हें लगता था कि अगर मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा, जो मैं जहां जहां ट्रेवल करूंगा और वो भी मेरे साथ साथ ट्रेवल करेगा, तो आपस में हम कुछ बातचीत तो करेंगे ही। और जब कुछ बातचीत करेंगे तो उसमें कुछ प्रजल्प भी होने का चांस है। प्रजल्प मीन्स यूजलेस टॉक। तो रूप गोस्वामी के प्रिंसिपल के हिसाब से प्रजल्प यानी यूजलेस टॉक, या जिसे ग्राम्य कथा भी कहते हैं। ग्राम्य कथा यानी जो गांव के लोग बात करते हैं, उसको उसको चैतन्य महाप्रभु ऐसा रिफर करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ग्राम्य कथा है, कि जैसे गांव के लोग कभी कभी बैठ जाते हैं, कहीं पर भी खेत में या चौखट पे कहीं पे बैठ जाएंगे और इधर उधर की खूब बातें चल रही हैं, जिससे दोनों को कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे समय काटने के लिए कुछ ना कुछ बात किए जा रहे हैं, तो उसे ग्राम्य कथा कहते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है कि हमें ग्राम्य कथा ना सुनना चाहिए ना बोलना चाहिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसके कारण ही माधवेंद्र पुरी अपने साथ किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी असिस्टेंट को नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कोई असिस्टेंट रहेगा तो उसके साथ हो सकता है कि कुछ तो बातचीत करेंगे, और कुछ बातचीत करेंगे तो प्रजल्प हो सकता है। तो वास्तव में प्रजल्प करने से हमारी भक्ति का नाश हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रजल्प करते हैं तो आप दूसरे के प्रति कुछ बोल रहे हैं, तो उससे उस वैष्णव के प्रति अपराध या किसी के प्रति अपराध होने की चांसेस हैं, या यूजलेस टॉपिक्स आपके मन में भर सकते हैं जिनका कोई यूज नहीं है। कचड़ा मतलब, अगर या तो प्रजल्प करने से या तो समय की बर्बादी होगी, कचड़ा दिमाग में भरेगा, ये बेस्ट होगा। और वर्स्ट अगर कुछ होगा तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, जो भक्ति को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम प्रजल्प ना करें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये बताया जाता है कि हमारा जो जीव है वो एक छोटा सा हिस्सा है शरीर का, लेकिन ये एक रडार के जैसा है। जैसे एक छोटा सा रडार एक बोट के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। बहुत बड़ी बोट है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा उसका रडार, वो बोट किस डायरेक्शन में जाएगी वो डिसाइड करता है। उसी प्रकार हमारा जो जिह्वा है, जो हमारा टंग है, वो भी एक छोटा सा हिस्सा है शरीर का, लेकिन हमारी शरीर माया की तरफ जा रही है, नरक लोक की तरफ जा रही है, भगवान के धाम की तरफ जा रही है, ये वो डिसाइड करती है। तो इसीलिए हम जो बोलते हैं हमें बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, कि अगर आपके मन में कुछ हो भी तो उसे हमेशा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके मन में किसी के प्रति अपराध है, या कोई भी और ऐसी निगेटिव फीलिंग है, या कोई पॉजिटिव चीज हो तो उसे बोलना चाहिए, लेकिन निगेटिव कोई भी चीज है
तो उसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बोल देते हैं तो बोलने के बाद वो चीज आपके मन पे और ज्यादा इम्प्रिंट हो जाती है। तो अगर आप किसी के प्रति बहुत गुस्से में हैं या किसी के प्रति आपके लिए कोई दुर्भावना है आपके मन में, तो कम से कम इतना करना चाहिए कि उसे बोलना नहीं चाहिए, मन में ही चुपचाप रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया तो वो और आपके ऊपर हावी हो जाता है। और बोलने को है तो हमेशा हमें कृष्ण कथा बोलनी चाहिए, तो बोलते रहना चाहिए। कभी भी मौका मिले, कोई भी वैष्णव मिले तो उसके साथ हमें कृष्ण कथा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं। और सोशल बीइंग्स यानी हमें एक दूसरे के साथ रिलेट करने का, बातचीत करने का हमें मन करता है। तो अब बातचीत करने की हमारी टेंडेंसी है, तो आप कुछ ना कुछ बात तो करेंगे ही, लेकिन अगर प्रजल्प करेंगे तो भक्ति का नाश हो जाएगा। तो इसे बेटर है कि कृष्ण कथा डिस्कस करिए, जिससे कि आपको भी फायदा हो, उसे भी फायदा हो, या ऐसी कोई टॉपिक डिस्कस करें जिससे कि आप दोनों का भक्ति में तरक्की हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और टंग को बोला जाता है कि अगर ये सबसे पहला सेंस है, जब हम सेंस कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, तो सबसे फर्स्ट सेंस जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए वो टंग है। क्योंकि इफ हमने अपना टंग को कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स फिर धीरे धीरे फॉलो करते हैं। और टंग को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका हमने डिस्कस किया था, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और प्रसाद लेना। ये दो तरीकों से टंग कंट्रोल हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और एक चीज और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके उतना हमें प्रजल्प अवॉइड करने का कोशिश करना चाहिए। तो इतना सीरियस प्रिंसिपल ये है कि इसी के कारण माधवेंद्र पुरी अपने साथ कोई असिस्टेंट नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें ये डर लगता था कि अरे अगर मैं अपने साथ असिस्टेंट रखूंगा तो मुझसे कुछ ना कुछ हो सकता है प्रजल्प बात कर ले। तो इस प्रकार वो भजनानंदी माधवेंद्र पुरी वो घूमते रहते थे सब जगह पे। तो एक बार वो जब गोवर्धन के वहां पे उस एरिया में पहुंचे जहाँ पे गोवर्धन है, तो गोवर्धन के नीचे वो बैठ करके जप कर रहे थे, पूरी तरह से एब्जॉर्ब थे। और जैसा कि आप जानते हैं भजनानंदी कभी किसी से भीख नहीं मांगते, वो हमेशा अगर भगवान ने कुछ भेज दिया तो वो लेकर के खा लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे वो अपना मस्त रहते हैं, अपना फास्टिंग ही करते रहते हैं, और अपना एक समय भी, एक सेकंड भी भगवान के भजन के अलावा किसी और चीज में लगाते नहीं हैं। तो वो इस प्रकार के भक्त होते हैं। तो माधवेंद्र पुरी भी उसी प्रकार गोवर्धन के नीचे आकर के बैठ करके अपना जप कर रहे थे, और उन्होंने भी किसी से भिक्षा नहीं मांगी। लेकिन एक छोटा सा बालक उनके पास आता है और बोलता है कि बाबा आप यहाँ पर इस प्रकार ऐसे बैठे हुए हो, आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो ये देखिए मैं आपके लिए एक मटका लाया हूँ, इसमें दूध है, इसे आप कृपया पी लीजिए। तो उस छोटे से बालक को देख करके माधवेंद्र पुरी को असात्विक विकार आने लगे। वो आश्चर्य में पड़ गए कि इतना सुंदर ये बालक, ये कौन है। वो उससे पूछे कि अरे बालक तुम कौन हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे ऐसे बैठा हुआ हूँ। तो उस बालक ने बताया कि मैं एक ग्वाल बाल हूँ और ये मेरा गांव है, और इस गांव में कोई भी भूखा नहीं जाता। अगर कोई खुद से भीख नहीं मांगता तो मैं खुद आकर के उसे सारा खाने पीने का सामान दे करके खुद चला जाता हूँ। एक्चुअली वो बताता है कि कुछ औरतें यहाँ पर पानी भरने के लिए आई थी नदी में, तो उन्होंने देखा कि एक महात्मा वहाँ गोवर्धन के नीचे बैठ करके अपना भजन कर रहे हैं, और वो भजन ही किए जा रहे हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उन्होंने ही मुझे ये दूध का मटका ले जा करके आपको देने के लिए बोला। तो इतना बोल करके बालक ने उस दूध का मटका माधवेंद्र पुरी को दे दिया, और फिर ये बोल करके वहां से तुरंत दौड़ पड़ा कि मैं फिर से आऊंगा वापस अपना मटका लेने के लिए। तो ये बोल करके वो चला गया। माधवेंद्र पुरी ये असात्विक विकार उनके शरीर में आ रहे थे सिर्फ इस बालक को देख करके, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बालक है कौन। तो माधवेंद्र पुरी यही विचार में डूबे हुए थे, उस बालक को याद कर रहे थे, और याद करते करते उन्होंने उस दूध के मटके को पिया, और उसके बाद फिर उसे ही बालक को याद करते करते सो गए। सोने के बाद जब उनके स्वप्न में वही उन्होंने देखा कि वही सेम बालक फिर से उनके पास आता है, और आकर के उन्हें बताता है कि वास्तव में वो इस बार ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में था। और माधवेंद्र पुरी अभी देख करके समझ गए कि अरे ये जो बालक आया था
ये तो साक्षात भगवान कृष्ण थे। तो माधवेंद्रपुरी फिर तुरंत उस बालक के चरणों पे गिर गए और फिर बोले, वो अपनी प्रार्थनाएं करने लगे। तो वो बालक जो कि वास्तव में भगवान कृष्ण ही थे, वो स्वप्न में ही माधवेंद्रपुरी को ये बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं तुमसे सेवा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। फिर वो ये बात बताते हैं कि गोवर्धन के एक जगह पर, वो बताते हैं इन जगहों पर झाड़ियों के नीचे मेरा एक विग्रह है। जैसे कि एक बार जब कुछ मुगलों ने हमला किया था इस ब्रज भूमि पे, तो पुजारी ने वहां पर छुपा करके, झाड़ी के नीचे छुपा करके वो यहाँ से भाग गया था, और उसके बाद से मैं उन्हीं झाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ हूँ। और गर्मी, धूप, बारिश, इन सारी चीजों से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहां से खोद करके निकालो और मेरा एक मंदिर बना करके यहाँ पर मेरी अर्चना फिर से स्थापित करो। तो ये बोल करके वो बालक फिर से वापस चला गया। माधवेंद्रपुरी का स्वप्न टूटा। तो जब माधवेंद्रपुरी वापस अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वो बहुत विलाप करने लगते हैं, वो रोने लगते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अरे, साक्षात भगवान कृष्ण आए मेरे सामने और मुझे उन्होंने अपना महाप्रसाद भी दिया, वो दूध भी दिया, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया और मैंने उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। मैं कितना पतित हूँ। ये सोच करके माधवेंद्रपुरी रोने लगे। लेकिन कुछ देर रोने के बाद उन्हें समझ में आया कि ठीक है, मैं पतित हूँ चाहे नहीं हूँ वो एक दूसरी बात है। भगवान ने मुझे एक आदेश दिया है और मुझे उस आदेश का पालन करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए कि आप अपने आप को पतित समझते हैं या आप अपने आप को महान समझते हैं। वैष्णव को इसकी कोई चिंता नहीं है कि मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूँ या मैं बहुत पतित व्यक्ति हूँ। उसे एक ही बात की चिंता है कि भगवान ने कुछ आदेश दिया है तो उस आदेश का हमें पालन करना चाहिए। तो वही माधवेंद्रपुरी ने भी यही सोचा कि मैं पतित हूँ चाहे मैं महान हूँ, ये सब सेकेंडरी है, लेकिन भगवान ने मुझे एक आदेश दिया है तो उसका मुझे पालन करना चाहिए। तो इसी प्रकार फिर माधवेंद्रपुरी ने कुछ ब्रजवासियों को लेकर के वहां पर गए। उन्होंने खोद करके वो गोपाल जी के विग्रह को निकाला और फिर वहां पे मंदिर बना करके उनकी स्थापना की। और हम कल जैसे देख रहे थे कि जब ये बात ब्रज में फैली कि शिला माधवेंद्रपुरी ने एक यहाँ पे ब्रज में गोपाल जी के विग्रह को ढूंढ करके निकाल करके मंदिर का स्थापना कर रहे हैं, तो ब्रज के अलग अलग गांव वहां पे आने लगे उत्सव में हिस्सा लेने के लिए। और सब गोपाल जी के लिए सेवा करना चाहते थे। तो बहुत लंबा, कई दिनों तक वो त्योहार चल रहा था, जो डीटी एस्टैब्लिशिंग सेरेमनी जिसे हम बोलते हैं कि टेम्पल ओपनिंग सेरेमनी। तो वो बहुत दिनों तक चला और सारे जो ब्रज के गांव थे वो सब गोपाल जी की सेवा करना के लिए इतने आतुर थे कि माधवेंद्रपुरी ने फिर सारे गांव को एक एक दिन दिया कि इस दिन आपका गांव सेवा करेगा, इस दिन आपका गांव सेवा करेगा। और फिर भी बहुत सारे गांव बच जा रहे थे। तो इतने आतुर थे ब्रजवासी गोपाल जी की सेवा करने का। तो इससे हम देख सकते हैं उनका क्या इंथुजियाज्म है। तो वास्तव में देखिए, फेस्टिवल्स का जो इंथुजियाज्म ये ब्रजवासी दिखाते हैं वो हमें भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान पे केंद्रित जो भी हमारे त्योहार होते हैं उनमें कितना इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ब्रजवासी देखिए कितने इंथुजियास्टिक थे इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का। तो हमें भी, ब्रजवासियों का तो वास्तव में रोज का ही दिन फेस्टिवल रहता है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा रहता है कि रोज ही वो अपने विग्रह का पूजा करते हैं, रोज ही अपना जीवन समर्पण करते हैं। लेकिन हमारे लिए कभी कभी जब ये फेस्टिवल्स आते हैं जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, तो उस समय कम से कम हमें ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रजवासियों के इस मूड को अपना सकें। तो 2 दिन बाद अभी जन्माष्टमी है, तो जस्ट देखिए कि ब्रजवासियों का क्या कॉन्शियसनेस है और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी थोड़ा इस कॉन्शियसनेस में आ पाए। तो ब्रजवासियों के अलग अलग गांव अलग अलग दिन आकर के सेवा करने लगे। तो जिस दिन
जो गांव के व्यक्ति सेवा करते थे और वही लोग उस दिन का सारा खर्चा भी उठाते थे, भगवान के भोग का, वैष्णवों के भोग का, माला का, या जो भी और खर्चे आते हैं उस दिन के त्योहार के। और वो इतना इंथुजियास्टिक थे गोपाल जी की सेवा करने के लिए कि उनके पास जितनी भी सेविंग्स हैं वो एक ही दिन में सब लुटा रहे थे। तो हमने देखा कि रिकमेंडेड मेथड तो नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो व्रजवासी हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इससे हम सीख सकते हैं उनका क्या इंथुजियाज्म है कि वो ये नहीं सोच रहे थे कि अरे मैं अपने जीवन भर का सेविंग्स आज ही खत्म कर दिया एक दिन गोपाल जी की सेवा करने में, तो मैं कल क्या खाऊंगा, कल का हमारा गुजारा कैसे होगा। उनके मन में ये बात ही नहीं आ रही थी, वो सिर्फ लुटाए जा रहे थे गोपाल जी पे। और एक दो व्यक्ति नहीं, गांव के गांव सब आ रहे थे और इसी प्रकार गोपाल जी की सेवा कर रहे थे। तो ये एक फैनेटिक बिहेवियर वर्ल्डली दृष्टि से लग सकता है, लेकिन ब्रजवासी फैनेटिक हैं। और अगर हमें भी ब्रज में एंट्री चाहिए तो किसी दिन हमें भी इसी प्रकार का फैनेटिसिज्म अपने कॉन्शियसनेस में लाना होगा कि भगवान के लिए। लेकिन हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था, कम से कम इतना तो हम अभी कर सकते हैं कि जो कुछ दो चार बातें जो हमें आदेश मिला है कि कम से कम 16 माला करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, इनके लिए कम से कम हमें आज भी फैनेटिक होना चाहिए कि कहीं कोई सेवा मिले तो उसे दौड़ के पकड़ लेना चाहिए। 16 माला चाहे कितना भी बुरी स्थिति आ जाए, हमें किसी भी हाल में उसे खत्म करके ही सोना चाहिए। और जो 4 नियम है उन्हें हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि एक छोटा सा कहीं पे भी त्रुटि ना हो उन 4 नियमों के पालन करने में। तो कम से कम इन चीजों के लिए हमें पूरी तरह से फैनेटिक होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से व्रजवासियों ने देखिए कितना सेवा किया, और इसलिए वो फेस्टिवल इतना फेमस हो गया कि वो देखिए चैतन्य चरितामृत के पन्नों पे आता है, आज भी हम डिस्कस करते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है कि किस प्रकार वो करते थे। बोलते थे कि अन्न के पहाड़ होते थे, माउंटेन्स ऑफ ग्रेन्स। तो ऐसे वो दाल की जैसे समझ लीजिए कि लेक बना देते थे पूरा दाल का, इतना इतना प्रसाद वो लोग कुकिंग करते थे। तो सो मच एंथुजियाज्म और सो मच सेल्फलेसनेस, इतने सेल्फलेस मोटिव्स के साथ जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उस समय वो इंस्पायर करता है भगवान को प्रकट होने के लिए। तो वास्तव में जो रिचुअल्स या सेरेमनी होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन भगवान वास्तव में एक विग्रह में प्रकट कब होते हैं, जब भक्त इस प्रकार भगवान को इस कॉन्शियसनेस में, इस मूड में इतने प्रेम के साथ और इतनी सेल्फलेस भावना से भगवान को पुकारते हैं कि आप आइए और इस विग्रह में रहिए ताकि हम आपकी सेवा कर पाए। तो दैट इज रियल टेम्पल इंस्टॉलेशन या डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी। तो बाकी रिचुअल्स तो वो भी हैं, वो भी करने चाहिए, लेकिन रियल जो मेन चीज इंपॉर्टेंट होता है प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में, जब एक नया मंदिर खुलता है तो भक्तों का भाव इंपॉर्टेंट होता है। तो शिला प्रभुपाद भी इसी प्रकार जब हमारा वृंदावन का कृष्ण बलराम मंदिर का डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी था, चल रहा था, तो वहां पे क्योंकि सोशल एटिकेट है कि वृंदावन में सारे मंदिर जब भी बनते हैं तो वहां के ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ किया जाता है और वो इलाबोरेट पूरी पूजा होती है, कई दिनों तक चलती है जब भी कोई नया मंदिर बनता है। तो ये सोशल एटिकेट को फॉलो करने के लिए शिला प्रभुपाद ने वृंदावन में भी वो सारे यज्ञ करवाए जब कृष्ण बलराम मंदिर खुल रहा था। तो लेकिन शिला प्रभुपाद ने बताया कि वास्तव में जो रियल डीटी इंस्टॉलेशन था, जो रियल प्राण प्रतिष्ठा कृष्ण बलराम का हुआ, वो पीछे में जो भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे उसके कारण हुआ। सोशल एटिकेट्स के कारण हमें ये यज्ञ सब कराना था, लेकिन रियल इंस्टॉलेशन वो था जो कि भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। क्योंकि जब हम प्रेम से भगवान को पुकारते हैं तो फिर भगवान आकर के उस विग्रह में रहते हैं। सिर्फ रिचुअल से वो भगवान उतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन जब हम प्रेम से भगवान को पुकारेंगे और उन्हें आमंत्रित करेंगे कि आप जन्म लीजिए हमारे हृदय के मंदिर में, तो वो पुकार सुन करके भगवान हमारे हृदय के मंदिर में जरूर जन्म लेंगे।
तो ये हमें समझना चाहिए कि वास्तव में भक्ति का जो हार्ट है वो है हमारा प्रेम भरी जो सेवा भावना है भगवान के लिए। अगर प्रेम भरी सेवा भावना नहीं है हमारे भक्ति में, तो बाकी सारी चीजें सिर्फ एक्सटर्नल्स हो जाती हैं, वो सिर्फ एक रिचुअल्स जैसी हो जाती हैं। जैसे कि आप गन्स में देखें या बंदूकों में ब्लैंक्स होते हैं। ब्लैंक्स यानी कि उनको वो बुलेट्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर बारूद या वो कुछ एक्सप्लोजिव नहीं मटेरियल नहीं रहता है। तो उनको जब आप उन बुलेट्स को बंदूक में रख करके जब आप शूट करेंगे तो एकदम आवाज वैसे ही आएगी जैसे गोली चलती है, लेकिन उससे किसी को कोई हार्म नहीं होगा। वो सिर्फ देखने में लगेगा, चिंगारियां भी हो सकता है निकल सकती हैं, तो लगेगा कि कोई फायरिंग हो रहा है, लेकिन वो ब्लैंक्स होते हैं। वो वास्तव में वो गोली जा करके किसी को कोई हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर बारूद है ही नहीं। तो उसी प्रकार जब भी हम भक्ति करते हैं, हम जप करते हैं या किसी भी प्रकार का सेवा करते हैं, और तो उसमें हमारी प्रेम भरी सेवा भावना नहीं है, तो हमारे जप हमारी भक्ति वो इन ब्लैंक्स के जैसे हो जाती है कि जिनके हम ऐसे मार तो रहे हैं, हम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सब्सटेंस नहीं है। तो ये प्रेम भरी सेवा भावना ये बहुत जरूरी है। वो सब्सटेंस वास्तव में भगवान को अट्रैक्ट करता है। तो वास्तव में जो हमारा सेल्फिशनेस है वो एक बहुत बड़ा शत्रु है भक्ति का, क्योंकि भक्ति इज ऑल अबाउट सेल्फलेसनेस। जैसे मैंने बताया कि प्रेम भरी सेवा भावना, और प्रेम का मतलब है कि लव हैज टू बी सेल्फलेस, क्योंकि लव में कोई सेल्फिशनेस की कोई जगह नहीं है। कि अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हैं क्योंकि उसके बदले में आपको कुछ भी मिल रहा है, ग्रॉस लेवल पे या सटल लेवल पे, इवन इमोशनल सपोर्ट भी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वापस, तो वहां पे थोड़ी सेल्फिशनेस आ गई, विच इज एन एनिमी ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो लव का मीन्स है आप उससे कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट सर्विंग हिम बिकॉज यू जस्ट लव हिम। तो दैट इज रियल लव एंड दैट इज द हार्ट ऑफ डिवोशन। तो ये सेल्फिशनेस है, दैट इज रियली अ वेरी वेरी ग्रेट एनिमी। सेल्फिशनेस के कारण हमारी भक्ति का जो स्तर है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि सेल्फलेस हो करके हम मतलब भगवान की सेवा करें। तो सेल्फिशनेस एक बार आ गया तो समझ लीजिए कि जो हम फिर भी भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति का क्वालिटी बहुत ही डाउन हो जाता है, और हमारा जो तरक्की का स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि वो जो सेल्फलेस एटमॉस्फेयर जो व्रजवासियों ने क्रिएट किया, उसके कारण पूरा माहौल कितना चार्ज्ड अप हो गया था। सब लोग इतने इंथुजियास्टिक थे और कितना स्पिरिचुअल पूरा हैप्पीनेस था उस पूरे एटमॉस्फेयर में। तो ये एक तरह का एटमॉस्फेयर होता है जब सेल्फलेस भक्त एक साथ आते हैं और मिल करके भगवान की सेवा करते हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वो एकदम पूरी तरह से ट्रांसेंडेंटल होता है। इसका जस्ट अपोजिट है, जो आप में से कुछ लोग कॉर्पोरेट हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, तो देखिए आप कंपनी का भी अपना एटमॉस्फेयर देखेंगे, और मंदिर में देखिए कंपनीज में भी मीटिंग होती हैं, और यहाँ मंदिर में भी हमारे फेस्टिवल्स के पहले मीटिंग होती है, लेकिन दोनों मीटिंग में कितना अंतर है। जो कंपनीज की मीटिंग है दे आर सरचार्ज्ड विद सेल्फिशनेस, कि वहां पे सब कोई अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। और उन मीटिंग्स को अटेंड करने के बाद मैं कितने सारे लोगों को देखा हूँ, उनकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है, पूरा थक जाते हैं, बोलते हैं बाप रे बहुत हो गया। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है, जब हमारा डिवोटीज का मीटिंग होता है तो उसमें भी हम डिसाइड करते हैं कि अरे ये सारी सेवाएं हैं, ये सेवा कौन करेगा, ये भक्त करेगा, और वहां पे अलग अलग भक्त अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और हम हरी बोल करके उनका स्वागत करते हैं, और अलग अलग भक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और पूरा मीटिंग के बाद सब कोई खुश रहता है, और सबको इतना इंथुजियास्टिक रहता है कि हम बहुत अच्छे से भगवान की सेवा मिल करके इस बार करेंगे, इस बार का फेस्टिवल तो हम पूरा जबरदस्त मिल करके मनाएंगे। तो वो एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो दिस इज लाइक हम अपने लेवल पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एक ही तरह का मीटिंग है, उस मीटिंग में भी आप मिनट्स बनाते हैं, इस मीटिंग में भी मिनट्स बनाते हैं, इसमें भी अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से आकर के मिलते हैं, डिसाइड करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उधर भी करते हैं।
तो सब कुछ सेम है, एक्सटर्नल लेवल पर देखिए तो सब कुछ सेम ही लगेगा, लेकिन फिर भी दोनों के मीटिंग से निकलने के बाद एक जगह से व्यक्ति पूरी तरह से थक जाता है, लगता है एनर्जी डाउन हो गया, अब कुछ तो और करना चाहिए, और दूसरे जगह से निकलने के बाद लगता है कि अरे पावर आ गई है बहुत। तो वह ये एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। सेल्फिशनेस एनर्जी डाउन कर देता है, और सेल्फलेसनेस देखिए कितनी एनर्जी क्रिएट कर देता है। तो इसका एक बहुत ही मतलब सुंदर उदाहरण ये न्यू वृंदावन में हमें देखने को मिला था कि जब शिला प्रभुपाद उस समय न्यू वृंदावन आया करते थे जन्माष्टमी के समय और किसी किसी फेस्टिवल्स के टाइम, तो वो बहुत खुश होते थे कि क्योंकि वहां पे जो वृंदावन चंद्र हैं, राधा वृंदावन चंद्र, उनकी सेवा भक्त इतने तत्परता से इतने मन लगा करके करते थे कि प्रभुपाद बहुत प्रभावित हो जाते थे कि ये भक्त इतने मन से राधा वृंदावन चंद्र की सेवा कर रहे हैं। तो उनका इंथुजियाज्म कैसा था वो देखिए। उस समय न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी नई थी, बहुत बड़ी जमीन थी और उसको डेवलप करना था, और वो शहर के एकदम बाहरी हिस्से में था। न्यू वृंदावन जो वेस्ट वर्जीनिया यूएस में है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर सारे नए भक्त थे, सारे नई जमीन थी, और अभी ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, फैसिलिटीज की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी सारे भक्त मिल करके सेवा करते थे। और उनका मेन सेवा जो रहता था कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि नया अभी जगह है तो वहां पे पहले तो कंस्ट्रक्शन सारी चीज करना होगा। तो वो लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेकर के, उसके पहले ब्रेकफास्ट के पहले मतलब आरती आरती करके अपना 16 माला फिनिश करके फिर ब्रेकफास्ट लेकर के निकल जाते थे कंस्ट्रक्शन करने, और सीधे फिर शाम को आते थे, और फिर उस समय आकर के आरती करके फिर से थोड़ा सा साधना करना है तो करके फिर डिनर लेकर के सीधे सो जाते थे। कोई लंच का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक बार आप निकल गए तो निकल गए, फिर जाइए दिन भर कंस्ट्रक्शन करिए, शाम को फिर वापस आइए, अपना डिनर लीजिए और सो जाइए, सुबह उठ करके फिर आरती आरती करके फिर कंस्ट्रक्शन के लिए चले जाइए। तो इस प्रकार से वो सेवा वहां पे करते थे। और कंस्ट्रक्शन मतलब समझ लीजिए हार्ड फिजिकल लेबर है, तो मतलब बहुत ही एफर्ट लगता था। लेकिन इतना एफर्ट लगाने के बाद भी अब उनके जब लगता था कि शरीर में अब एक ड्रॉप भी एनर्जी और बाकी नहीं है, तब भी जब जन्माष्टमी या ऐसे कोई फेस्टिवल आते थे तो सारे भक्त इतना एक्साइटेड हो जाते थे कि अपना सेकंड सेकंड मिनट मिनट का समय भी बचा बचा करके वो भगवान के लिए नए ड्रेस बनाते थे, नए भोग बनाते थे, और स्पॉन्टेनियसली कोई उन्हें बोलता नहीं था, क्योंकि टेम्पल प्रेसिडेंट जानते थे कि अरे ये लोग इतना सेवा कर रहे हैं, अब इसके बाद फिर अब इनके और सेवा देना नाइंसाफी है। तो टेम्पल प्रेसिडेंट भी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली खुद अपने आप वो समय बचा करके कोई कुछ भगवान के लिए कपड़े बना रहा है या कोई भोग बना रहा है, तो इस प्रकार से वो लोग अलग अलग सेवा करते थे। तो देखिए क्या इससे क्या एटमॉस्फेयर, जो सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था, उस तरह का एटमॉस्फेयर जब शिला प्रभुपाद आते थे और देखते थे तो कितने प्रसन्न हो जाते थे, है ना। और ये राधानाथ स्वामी महाराज उस समय एक ब्रह्मचारी थे, वो भी न्यू वृंदावन कम्युनिटी में वहां पे इसी प्रकार रहा करते थे। तो वो याद करते हैं, वो बताते हैं कि वो क्या दिन थे। हालांकि फिजिकली थोड़ा बहुत उन्हें ट्रबल था, प्रसाद भी उस समय थोड़ा, लक्ष्मी की भी वहां पे कम्युनिटी में कमी थी, तो प्रसाद भी थोड़ा ऑस्टियर रहा करता था, लेकिन फिर भी वो भक्त इतने खुश थे वहां पे, क्योंकि उनके सेंटर में भगवान कृष्ण की सेवा थी और इतने सेल्फलेस भावना से ये सेवा थी। तो हमने जैसे देखा था कि अगर हमारे पास इंथुजियाज्म नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंथुजियास्टिकली एक्ट करना चाहिए, तो उसे भगवान इंथुजियाज्म दे देते हैं। और उससे दूसरा फायदा ये भी होता है कि जब आप इंथुजियास्टिक रहते हैं तो आपके एसोसिएशन में आने वाला व्यक्ति भी इंथुजियास्टिक हो जाता है, वो नेचुरल है। तो राधानाथ महाराज बहुत बार ये बोलते हैं
कि इंथुजियास्टिक रहना सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, वास्तव में ये आपकी बहुत बड़ी सेवा है वैष्णव कम्युनिटी के लिए। अगर आप इंथुजियास्टिक हैं तो उसके कारण से आप बहुत सारे दूसरे लोग भी आपको देख करके उस इंथुजियाज्म को ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग भक्त अलग अलग समय अलग अलग इंथुजियाज्म लेवल पर रहते हैं। तो हमारा एक दूसरे के प्रति ये बहुत बड़ा सेवा है कि हम एक दूसरे को इंथूज करें जब कि दूसरा व्यक्ति डाउन है। तो महाराज यहाँ तक बोलते, दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस दैट यू कैन बी इंथुजियास्टिक, बिकॉज इंथुजियाज्म इज कॉन्टेजियस। जैसे कोरोना वायरस फैलता है उसी तरह इंथुजियाज्म भी फैलता है कि कोरोना वायरस का जो भी टच में आया उसे हो जाता है, वो कॉन्टामिनेट हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप इंथुजियास्टिक हैं तो आपके भी टच में कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो भी उसी तरह इंथुजियास्टिक हो जाता है। तो enthusiasm, selflessness, these are the qualities which are very much needed in our devotional service। और स्पेशली फेस्टिवल के दिन, एक आप फेस्टिवल को इमेजिन करिए जहाँ पे भक्तों के अंदर इंथुजियाज्म ही नहीं है, वो किस प्रकार का फेस्टिवल है, और कोई सेल्फलेस भावना नहीं है, किस प्रकार का फेस्टिवल है बताइए। उसका वो फेस्टिवल में कोई मतलब दम ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर डिवोटीज पूरे फेस्टिवल के समय इंथुजियास्टिक हैं और इतने उत्साहित हैं कि भगवान का किसी प्रकार सेवा करेंगे और पूरी तरह से सेल्फलेसनेस के साथ वो सेवा करेंगे, इस प्रकार का उनका फीलिंग्स हैं, तो वो फेस्टिवल कितना एनलाइवनिंग हो जाता है। तो दीज आर सम थिंग्स विच वी शुड कॉन्टेम्पलेट। और 2 दिन बाद जन्माष्टमी आ रही है तो हमें अपना कॉन्शियसनेस इसी प्रकार प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उस दिन हम सही चेतना में भगवान का अपने हृदय में स्वागत कर सकें, उन्हें इनवाइट कर सकें कि जन्माष्टमी के दिन आप वास्तव में प्रकट होइए हमारे हृदय रूपी मंदिर में। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे हम रोकते हैं अपना डिस्कशन। तो मैं ये सोच रहा था कि रोज हम लोग तो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आई वॉज थिंकिंग कि मे बी वी शुड हैव सम क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, बिकॉज मुझे पता नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और बोलने के बाद मतलब ये आपके लिए रेलिवेंट हो रहा है कि नहीं, या फिर आप इन बातों को ग्रास्प कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देयरफॉर आई वाज थिंकिंग कि मे बी वी शुड हैव सम क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर का भी थोड़ा मुझे समय देना चाहिए। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ भी आपके कमेंट्स हैं या कुछ भी और आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आई थिंक वी कैन हैव टुमारो सेशन कि अगर कल आप कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले मैं आपके प्रश्न ले लेता हूँ, उसके बाद फिर अगर कोई किसी के प्रश्न नहीं रहेंगे तो हम अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। और मे बी हम लोग ये कर सकते हैं कि जब भी हम आगे से अपने ये सेशंस लेंगे तो लेट अस सी कि मे बी आई कैन स्पीक फॉर समथिंग 20 मिनट्स, ज़्यादा नहीं। एंड मे बी आपके जो प्रश्न हैं वो आप पूछिए, तो वो एक मे बी इट विल बी मोर इंटरैक्टिव या मोर थोड़ा डिस्कशन ओरिएंटेड रहेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे थोड़ा हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आई वॉज फीलिंग कि सिर्फ एक वन साइडेड हो जाता है कि मैं बोल जा रहा हूँ और मे बी आप सुन रहे हैं। मे बी मतलब आपके कुछ और क्वेश्चन है या प्रश्न है वो मैं लेता नहीं हूँ, या फिर मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मतलब वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग, कुछ आपके डाउट्स आ रहे हैं। सो आई थिंक tomorrow onwards we can do like that। तो आप देख लीजिए, अगर आपके कोई प्रश्न हैं जो आप पूछना चाहते हैं या कुछ आप और शेयर करना चाहते हैं तो कल से हम लोग थोड़ा इस प्रकार का कुछ डिस्कशन ओरिएंटेड सेशंस को कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।